दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप अपने मोबाइल फोन से बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज और यहाँ तक कि किसी को पैसा भेजने का काम मिनटों में कर सकते हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फोन पे के इस्तेमाल के बारे में कि कैसे आप फोन पे में जीरो से एक्सपर्ट बनेंगे। अगर आपको फोन पे बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं आता है, आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं आती है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फोन पे को बिल्कुल बिगनर से लेकर एक्सपर्ट तक इस्तेमाल कर सकते हो और फोन पे में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। उसके बाद आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिजली के बिल को पे कर सकते हो एंड साथ में कई तरीके की और सर्विसेज होती है, उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। कैसे आप लोगों को पेमेंट भेज सकते हो, कैसे लोगों के अकाउंट से आप अपने फोन पे में पेमेंट ले सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे एंड लाइव ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले फोन पे डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करने का प्रोसेस समझते हैं और उसके बाद फोन पे को इस्तेमाल करने का तरीका भी समझते हैं। सिंपली ऐसे ही आपके सामने एप्लीकेशन आएगी, सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। तो हमारी एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रही है हमारे मोबाइल में एंड ये इंस्टॉल होने के साथ ही हम इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है लगभग, और हम थोड़ा बहुत इसके नीचे यहाँ पे इसके रिव्यू देख लेते हैं। 4.2 की रेटिंग है, काफ़ी बढ़िया है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो आप, फ़ोन पे के बारे में। तो चलो, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, इंस्टॉल भी हो चुकी है। सिंपली आपको ओपन पर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है, मैं इसको कट करता हूँ। अब यहाँ पर लॉगिन बोल रहा है कि आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन का मतलब है कि आपको अपना अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको वो वाला डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो कुछ ऐसी जानकारी होगी जो आपको शायद पता नहीं चलेगी। तो हमें मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, अपने बैंक में जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो वही मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा मेरे मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, मैं इसको हटा दूंगा एंड यहाँ से लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, लोकेशन हम अलाउ कर देंगे, कॉन्टैक्ट भी अलाउ कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्टैक्ट वगैरह अलाउ करना ज़रूरी होता है। तो हमने कॉन्टैक्ट वगैरह अलाउ कर दिया है। अभी यहाँ पे हमारा फ़ोन पे लोडिंग हो रहा है, हम इसको अलाउ कर देते हैं, इसको भी अलाउ कर देते हैं। अब हमारे सामने इस तरीके से फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा एंड UPI सेट करनी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा बैंक अकाउंट लिंक है। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। मेरा ये इसीलिए लिंक है क्योंकि मैं नया अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, पहले से मेरा फ़ोन पे का अकाउंट है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली लिंक पहले से ही है मेरे बैंक अकाउंट। आपको क्या करना है, यहाँ नीचे ऐड न्यू बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है सिंपली आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली अभी आप देख सकते हो ये लोडिंग ले रहा है एंड हमारे मोबाइल के जो नंबर है हमने डाले हैं उससे एक मैसेज बैंक की तरफ ये भेजेगा और वेरीफाई करेगा कि इस बैंक में हमारा अकाउंट है भी या नहीं। एंड जैसे ही वेरीफाई होगा तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा। उसके बाद UPI पिन सेट करना होगा। तो चलो हम इस प्रोसेस को होने देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने सिम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल चुका है कि आपको एक सिम सेलेक्ट करनी होगी जिससे हम मैसेज भेजेंगे और जो आपके बैंक के साथ लिंक है। तो सिंपली हमने हमारी 1 नंबर सिम है, उसी से हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो हम सिंपली सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं, अलाउ पे क्लिक करते थे। अब बैंक को हमारी तरफ से एक मैसेज भेजा गया है और वेरीफाई किया जा रहा है कि हमारा बैंक में अकाउंट है भी या नहीं। तो यहाँ पर एक मैसेज भेज दिया गया है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ऊपर कुछ मैसेज आ रहे हैं कि आपका अकाउंट है वो हम फाइंड कर चुके हैं एंड हमारा यहाँ पे अकाउंट है वो आ चुका है, यहाँ पे नाम भी आ चुका है। अब इतना आने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है, यहीं पर करनी है, UPI पिन सेट करना है। तो यहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन है। मेरा एक दूसरे अकाउंट में ये अकाउंट पहले से लिंक है तो वो इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि आपका UPI पिन पहले से सेट है, लेकिन आपको पिन सेट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेट पिन पे क्लिक करना है। आप 2-3 ऑप्शन से कर सकते हो, डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो और लिंक आधार नंबर से भी कर सकते हो। एंड मैं डेबिट कार्ड से बता देता हूँ। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 अंक यहाँ पे डालने हैं एंड एक्सपायरी डेट जो भी आपके डेबिट कार्ड के ऊपर लिखी हुई होती है वो यहाँ पे डालनी है एंड उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके पास एक OTP आएगा, आपके बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको पिन डालना है जो आप रखना चाहते हो पेमेंट किसी को करते समय और किसी से पेमेंट, जैसे आप किसी को रिचार्ज बिल पे वगैरह करते हो तो उस टाइम पेमेंट जो डिडक्ट होगा वो ये जो UPI पिन आप डालोगे इसी से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो 2 बार UPI पिन डालना है, ठीक है। एक बार ऊपर डालना है और वापस सेम टू सेम नीचे डालना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपका पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा।
उसके बाद आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका बैंक अकाउंट है वो जुड़ चुका है। अब यहाँ पर अगर आपके 2-3 बैंक अकाउंट होते हैं तो उनको भी जोड़ सकते हो। यहाँ पे हमारा प्राइमरी अकाउंट है वो SBI का है एंड यहाँ पे बाकी 2 अकाउंट ये भी है। अगर मैं चाहूँ कि इस बैंक को प्राइमरी करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपके सामने और भी ऑप्शन देंगे। सेट एज प्राइमरी ये है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये बैंक अकाउंट प्राइमरी हो जाएगा। यानी कि अब जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होंगे मेरे, जो भी पैसा लोग भेजेंगे वो सीधा मेरे इसी अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा वापस स्टेट बैंक में पैसा जाए, यहाँ पे नहीं जाना है, तो मैं सेट एज प्राइमरी इसको कर दूंगा एंड बैक कर दूंगा। तो अब मेरा जो पैसा जितना भी आएगा वो स्टेट बैंक में जाएगा। तो इस तरीके से आप प्राइमरी और ठीक है जो भी है सेकेंडरी आपके अकाउंट है उनको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। मैं बैक पे क्लिक कर देता हूँ एक बार। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ठीक है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ठीक है अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हो, यही सबसे बेसिक होता है। तो उसके लिए यहाँ पे फोन पे में ऑप्शन होते हैं ऊपर 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक बैंक बैलेंस, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। कौन से अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक करना है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर ये UPI पिन मांग रहा है। UPI पिन हमने जो सेट करने के लिए आपको ठीक है अभी बताया था कि आप कैसे सेट कर सकते हो, OTP वगैरह आएगा। तो वो UPI पिन आपको यहाँ पर डालना है, राइट पे क्लिक करना है। आपका बैंक का जो भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। ये पहला हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको बता देता हूँ, आप लोगों को पेमेंट कैसे भेजोगे। ठीक है, इस चीज़ की तरफ हम ध्यान देते हैं कि आप फ़ोनपे से लोगों को पेमेंट कैसे भेजोगे। अब पेमेंट भेजने के दोस्तों कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले अगर सामने वाले के पास QR कोड है तो आप इजीली QR कोड को स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक स्कैन का ऑप्शन है। सिंपली मैं अगर देखो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अलाउ का ऑप्शन कर देते हैं हम, तो यहाँ पे QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन हमारे सामने मिल चुका है। अगर QR कोड होते हैं तो आप ठीक है सिंपली इस तरीके से स्कैन कर सकते हैं एंड जैसे स्कैन होगा तो यहाँ पर उसका UPI ID और वो सारी चीज़ आ जाएगी और पेमेंट कितना करना है सीधा वो ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट अमाउंट आपको डालना है एंड पे करोगे, पे पर क्लिक करोगे तो वो अमाउंट चला जाएगा। मैं आगे इस प्रोसेस को दिखाऊंगा। एंड इसके अलावा दूसरा एक और ऑप्शन है कि आप उनका UPI ID डाल सकते हो, तो UPI ID के थ्रू भी हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्शन है UPI ID, सेकेंडरी ऑप्शन है यहाँ पे UPI ID। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई बैंक अकाउंट में कर रहे हो तो नीचे ऐड बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। कौन से बैंक का है, स्टेट बैंक का सेलेक्ट कर दिया। अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ज़्यादातर बैंक अकाउंट डालते ही नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो भी होल्डर है इस बैंक का। ठीक है, जो नंबर आप यहाँ पे डालोगे बैंक अकाउंट जिसको पैसा भेजना है तो उनका नाम आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हो उनसे कि आपका नाम क्या यही है, तो वो बोलते हैं हाँ यही है, तो आप उनको पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो ये तरीका हो गया बैंक अकाउंट से। UPI ID तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी हमारे सामने UPI ID हमने जो पेमेंट किया है वो बता रहा है एंड आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। चलो हम यहाँ पे एक UPI ID डाल के आपको दिखा देते हैं कैसे होता है। तो हमने एक UPI ID डाली, यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली इस तरीके से दिखाएगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब हम नीचे यहाँ पे ठीक है क्लिक करके कितना अमाउंट सेंड करना है तो उसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको पे करना चाहते हैं तो पे करने के भी ऑप्शन कई सारे हैं। जैसे पे क्लिक करूंगा मैं सिंपली, तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी अकाउंट है उससे ये पैसा जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे बैंक से जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे तीनों बैंक आ जाएंगे। कौन से बैंक से करना है, AU स्मॉल फाइनेंस, कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस आ गया एंड मैं जैसे ही पे पर क्लिक करूँगा तो ये पैसा सीधा मेरे उस बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। जैसे मैं पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे अभी मुझे अपना ठीक है जो भी UPI पिन है वो डालना है एंड जैसे ही राइट पे क्लिक करूँगा ये पैसा तुरंत मेरे जो मैंने UPI ID डाली उस पर चला जाएगा। एंड जो QR कोड हम स्कैन करते हैं तो उसमें भी सेम ऐसा ही आता है इस तरीके से। ठीक है, स्कैन करोगे QR कोड इस तरीके से आएगा, अमाउंट डालना है, पे करना है एंड यहाँ पे आप ठीक है वापस प्राइमरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी अकाउंट से मैं पैसा करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। तो पहले एक और चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपना फ़ोनपे नंबर दे रहा हूँ, मेरे फ़ोनपे नंबर पे कर दीजिए। तो फ़ोनपे नंबर में आप डायरेक्टली टू मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले नंबर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर उनका सर्च करना है। ठीक है, आप जो भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर डाला, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हमारी ये बता रहा है कि ये फ़ोन पे नंबर है। नहीं तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो भी आता है ठीक है इस तरीके से नाम आएगा, उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है कि आप खुद को ठीक है नहीं पेमेंट कर सकते हो क्योंकि ये मेरा रजिस्टर नंबर इसी का है फ़ोनपे का। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इससे आप नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप सिंपली पैसा उनको भेज सकते हो। मैं ठीक है मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, ये आ गया एंड यहाँ पे मैं जो भी अमाउंट डालना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ एंड पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने पे क्लिक कर दिया, ये हो गया एंड मैं अपना UPI पिन डालूंगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा।
तो ये तरीके हैं पेमेंट करने के लोगों को। मैंने पहला बताया क्यूआर कोड, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आप बैंक के थ्रू भी भेज सकते हैं, कैसे यूपीआई आईडी अगर वो देता है तो भी भेज सकते हो। तीसरा मैंने बताया फोन पे के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये 3 तरीके आपके हो गए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि जैसे फोन पे से रिचार्ज कैसे किया जाता है और बिल पे कैसे किए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ईजिली। तो इस पर क्लिक करना है। आपको सबसे ऊपर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जिसका रिचार्ज करना है उसका मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक नंबर डाला, सेलेक्ट किया इस नंबर को, एंड ऑटोमेटिकली इसने हमारा सिम कौन सा है और कौन सा राज्य है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर प्लान देखना है, कौन सा प्लान आपको करना है इस मोबाइल नंबर पे रिचार्ज, तो वो प्लान देखना है। एंड प्लान देखने के बाद यहाँ पे पॉपुलर में जाएंगे, तो कोई भी जो प्लान, जैसे ये पसंद आ गया, हमें 28 दिन का है, 1.5 GB हमको डाटा मिलेगा डेली और 349 रुपये का है 1 महीने का। अगर मैं इसको करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। कौन से अकाउंट से आप ये करना चाहते हो वो चीज़ देख सकते हो। एंड टोटल जो अमाउंट कितना होगा, तो 349 रुपये प्लस 3 रुपये GST यहाँ पे चार्जेस काटा जाएगा, तो टोटल ये होगा। इस अकाउंट से मैं करना चाहता हूँ, एंड नीचे पे पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे पिन डालने का ऑप्शन आएगा, मैं पिन डालूंगा तो ये मेरा रिचार्ज है वो सक्सेसफुली मेरे सिम पर हो जाएगा। बिजली का बिल वगैरह आप कैसे भर सकते हो, तो यहाँ पे लोन भी कर सकते हो, लोन का जो आप पेमेंट है वो भी कर सकते हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का भी है, रेंट का भी है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर हमारे सामने सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो ये हमारे सामने सारे ऑप्शन ओपन हो गए। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बोला कि आपको दो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, एक तो फोन का रिचार्ज होता है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का बिल बना होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका कौन सा डिस्कॉम पड़ता है, डिस्कॉम जो आपके बिजली के बिल के ऊपर लिखा होता है, जैसे हमारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अलग अलग जो बिजली सप्लाई करते हैं उनका डिस्कॉम होता है। तो आपको सिंपली सर्च करना है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ जोधपुर, तो ये आ गया जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। एंड यहाँ पर आपको के नंबर डालना है। के नंबर डालने के बाद आपको, ठीक है, बिल को यहाँ पे पता करना है कि आपका ही है या फिर किसी और का है। तो सबसे पहले के नंबर कहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे बिल सैंपल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बिल ऐसा है, उसके ऊपर यहाँ पर के नंबर लिखे हुए होते हैं। तो ये एक सैंपल हमने बता दिया, हमको बता दिया। एंड हम जैसे ही बिल नंबर डालेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले का नाम आ जाएगा, बिल पर जिसका नाम है उसका नाम आ जाएगा। एंड साथ में एक चीज़ और आएगी कि बिल का जो अमाउंट है आपके बिल में आया है वो सेम टू सेम अमाउंट भी आ जाएगा। उसको भी नीचे आप पे पर क्लिक करोगे, UPI पिन डालोगे, आपका बिल सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है, भर दिया जाएगा यहाँ। इन सभी के अलावा दोस्तों, अगर आप किसी से पेमेंट लेना चाहते हो अपने फोन पे में, तो उसका क्या ऑप्शन है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका, ठीक है, रिसीव मनी के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो एक QR कोड आपका यहाँ पर दिखाई देगा, आपको ये QR कोड उनके साथ यहाँ से शेयर कर देना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप के थ्रू उनको शेयर करना है, वो इस QR कोड को स्कैन करेंगे, आपके पास पेमेंट आ जाएगा। एंड इसको डाउनलोड भी आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे बैंक वाला क्या करना है, जैसे मेरे पास 3 अकाउंट लिंक है, तो AU बैंक का ये आ गया, एंड इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक का ये आ गया, एंड उसके नीचे यहाँ पे UPI ID भी आगे चुकी है, तो UPI ID से भी वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तरीका है पेमेंट लेने का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पेमेंट हमने कितना किया, कितना, ठीक है, हमारे पास आया, वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड में आप देखोगे हिस्ट्री का एक ऑप्शन है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अभी देखो हमारा 2 रुपये, ठीक है, पहले फेल हुआ है, तो वो भी चीज़ बता रहा है। यहाँ पे 70 रुपये मैंने सुबह एक, ठीक है, दुकान पे किया था, उसके अलावा 50 रुपये एक और दुकान पे किया था, 20 रुपये एक और दुकान पे किया। तो इस तरीके से जितना भी अमाउंट हमने, ठीक है, भेजा है, वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना मैंने क्या कुछ किया है। और ये था पूरा फ़ोनपे का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप फ़ोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी कोई अगर आपको पेमेंट भेजता है, तो अगर वो बोलता है कि मैं पेमेंट भेज रहा हूँ और आपको अपना UPI पिन डालना है, तो कभी नहीं डालना है। UPI पिन हमेशा पेमेंट भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि पेमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं तो वो इसी तरीके से होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि UPI पिन होते हैं, वो सिर्फ पेमेंट भेजने के लिए होते हैं। तो जब कोई भी अगर आपको बोलता है कि आपको हम पेमेंट भेज रहे हैं, आप अपना UPI पिन डाल दीजिए, हमने नोटिफिकेशन वगैरह भेज दिया कुछ भी, तो आपको कभी भी UPI पिन नहीं डालना है। UPI पिन डालोगे मतलब आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ये था पूरा फ़ोनपे का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब आपने फ़ोनपे एप्लीकेशन के बारे में A to Z सारी जानकारी सीख ली है। अब आपको फ़ोनपे से पेमेंट करना भी आता होगा, फ़ोनपे से आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हो। अब ज़रूरी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ें आपको कभी नहीं करनी है। सबसे पहला कि हमेशा आपको जो UPI होता है उसमें एक मजबूत आपको UPI पिन सेट करके रखना है, ताकि कई सारे लोग होते हैं जिनको पता न चल सके कि आपका UPI पिन क्या है। और दूसरी आपको चीज़ ध्यान रखनी है, फ़ोन पे जब भी इस्तेमाल करते हो तो आपको अपने फ़ोन पे का जो UPI पिन होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ अपना UPI पिन शेयर करते हो और बाई चांस अगर आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, थोड़े टाइम के लिए आपने किधर रख दिया
और लोगों ने जिनको पता है आपका यूपीआई पिन, उस बंदे ने अगर आपका फोन इस्तेमाल किया तो आपके अकाउंट से वो सारे पैसे निकाल सकता है। तो कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके फोन पे से कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर कोई फ्रॉड हुआ है आपके फोन पे से, तो आपको तुरंत फोन पे और बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके उनको तुरंत बता देना है कि हमारा ये पैसा है किसी गलत तरीके से हमारे अकाउंट से निकाला गया है। तो आपको वहां पर तुरंत कंप्लेन करवानी है और वहां से कंप्लेन होने के बाद आपके उस पैसे को वापस लाने की पूरी कोशिश फोन पे और जो भी ठीक है बैंक आपका होगा वो बैंक कोशिश करेंगे और आपके पेमेंट को वापस रिफंड करवा देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप फोन पे का इस्तेमाल करते हो तो आप फोन पे को बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से इस्तेमाल करोगे। सो आज के वीडियो में दोस्तों यही था। वीडियो मैंने देखो डिटेल में बनाया है, मेरी मेहनत को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम इस टाइप की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई इंटरनेट से जुड़ी जरूरी जानकारियां मिलती रहती हैं। सो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कभी ना कोई ना कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी। तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।